आग्रह है आप लोगों से, अपना नेता चुनने से पहले अगल बगल दाएं बाएं ऊपर नीचे देख लीजिए भाई, उनके अगल बगल बैठने वाला कहीं मनवादी और समझदारी तो नहीं है। तो मैं यही आप लोगों से आग्रह करने आया हूँ, विनती करने आया हूँ कि जगदेव बाबू के विचारधारा को, अम्बेडकर साहब के विचारधारा को, कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा को, ललाई सिंह यादव जी के विचारधारा को रुकने नहीं देना सकते। जगदेव बाबू ने कुछ संदेश भी दिया था कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है। और जो हमारे बहुजन समाज के लोग बाघ और बकरी को एक हाथ में पानी पिलाने का बात करते हैं, या तो मूर्ख है या समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं। बाघ और बकरी एक हाथ में पानी पी सकता है। देहरी विधानसभा से कौन विधायक बनेगा, पटना वाला तय करेगा या देहरी विधानसभा का जनता तय करेगा? तो आप लोग तय करेंगे ना? जिंदाबाद जिंदाबाद। इस चुनावी सभा का अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष और इस चुनावी सभा का मुख्य अतिथि नगीना का सांसद, बहुजनों की आवाज, दलित शोषित पीड़ित अल्पसंख्यक की आवाज, हर समय 90% के लोगों के लड़ाई को लड़ने वाला और 90% के लोगों को दुख दर्द में शामिल होने वाला भाई चंद्रशेखर आजाद जी, सम्मानित मंच और इस चुनावी सभा में आए हुए सभी डेहरी विधानसभा के बताए बुजुर्ग भाइयों, पत्रकार बंधुओं, आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान। और अभी समय ज्यादा हो गया है, हमें लगभग 200 लोगों का नाम लेना था, लेकिन माफी मांगते हुए मैं अपना बात रखता हूँ। आज हमारी जो देश की स्थिति है, जो देश के सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, संविधान को मिटाना चाहते हैं और मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि संविधान हटाकर मनुस्मृति लागू हो जाए? संविधान को बचाना है ना, तो संविधान को बचाने के लिए देहरी विधानसभा में 90% का जो लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति है वो जीत कर सदन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देहरी विधानसभा से कौन विधायक बनेगा, पटना वाला तय करेगा या देहरी विधानसभा का जनता तय करेगा? तो आप लोग तय करेंगे ना? हमारा टिकट क्यों काटा गया? जगदेव बाबू का हत्या क्यों किया गया? कि जगदेव बाबू 90% के लोगों के लिए हक अधिकार का लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए जगदेव बाबू का शारीरिक हत्या करने का काम किया गया। मेरा टिकट इसलिए काटा गया कि सदन से लेकर सड़क तक जगदेव बाबू की आवाज को बुलंद कर रहा है। सदन से सड़क तक संविधान बचाने का बात कर रहा है। सदन से सड़क तक 90% के लोगों का आवाज उठा रहा है, 90% के लोगों का लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। तो मेरा टिकट काटने वाले और कटवाने वाले जो लोग हैं, 10% वालों ने मेरा टिकट कटवाने का काम किया। आप लोगों को पता है ना कि मैंने किसके विरोध में मैं सदन में आवाज उठाया था? जो जमुहार में सरकारी विद्यालय का 80 डिसमिल जमीन कब्जा किए, वो कौन व्यक्ति है? जमुहार मेडिकल कॉलेज वाले कौन है वो? एक सामंतवादी है ना,
तेजस्वी जी का हेलीकॉप्टर कहाँ उतरा था? कहाँ उतरा था हेलीकॉप्टर? उसी हॉस्पिटल में उतरा था ना। तो हॉस्पिटल को बचाने के लिए उन्होंने जगदेव बाबू के विचारधारा को लेकर लड़ने वाला व्यक्ति का राजनीतिक हत्या करने का काम किया। डेहरी से कौन विधायक होगा? 90% वाले तय करेंगे या 10% वाले? तो आप सभी 90% के लोग एक है ना। तो मैं यही आप लोगों से आग्रह करने आया हूँ, विनती करने आया हूँ कि जगदेव बाबू के विचारधारा को, अम्बेडकर साहब के विचारधारा को, कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा को, ललाई सिंह यादव जी के विचारधारा को रुकने नहीं देना साथियों। जगदेव बाबू ने यही ना कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज भी पूरे देश में 90 पर 10 का शासन चल रहा है कि नहीं चल रहा? उसका कारण क्या है? हाँ बढ़िया कि जगदेव बाबू ने कुछ संदेश भी दिया था कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता। हो सकता है। और जो हमारे बहुजन समाज के लोग बाघ और बकरी को एक हाथ पर पानी पिलाने का बात करते हैं, या तो वो मूर्ख है या समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं। बाघ और बकरी एक हाथ पर पानी पी सकता है तो A to Z एक साथ कैसे रह सकता है? A to Z एक साथ रह सकता है? तो यही सोचकर जब मनुवादियों और समाजवादियों ने मेरा राजनीतिक हत्या करवाने का काम किया तो मैंने 90% के पार्टी का चुना, और वो पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद का आजाद समाज पार्टी है। मैंने सही किया कि नहीं किया? हमारे पार्टी में 10% वालों का कोई जगह नहीं है। 10% वाला रहेगा तब न साजिश करके राजनीतिक हत्या करने का काम करेगा। आप बताइए, जिसके साथ हमारी लड़ाई है, जिससे हमें लड़नी है, उसको हम बगल में बैठा कर लड़ाई जीत सकते हैं क्या? तो मेरा आग्रह है आप लोगों से, अपना नेता चुनने से पहले अगल बगल दाएं बाएं ऊपर नीचे देख लीजिए भाई, उनके अगल बगल बैठने वाला कहीं मनुवादी और समाजवादी तो नहीं है। अगर अगल बगल बैठने वाला व्यक्ति मनुवादी और समाजवादी है तो वहाँ वही बात लागू होता है कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है। तो इस बार हम जगदेव बाबू के रास्ते पर चलेंगे ना, तो जगदेव बाबू के विचारधारा बुलंद रहेगा ना। तो एक बार नारा लगाइए आप लोग, 100 में 90 शोषित है, खाए नहीं है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 100 में 90 शोषित है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो 90% के जो लोग लड़ाई लड़ते हैं उनको सदन में भेजना है ना। एक बार आप लोग हाथ उठाकर समर्थन करिए कि आप लोग सभी लोग 90% के लोग एक होकर 90% के आवाज उठाने वाला, लड़ाई करने वाला अपने उम्मीदवार को सदन में भेजने का काम करेंगे, और ये साबित करेंगे कि डेहरी विधानसभा का विधायक कौन होगा। ये पटना वाला नहीं, डेहरी का जनता चुनने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहादुर सिंह जिंदाबाद। नमो बुधाई, जय भीम, जय 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 भीम।
भीम। जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। जय